My dear friends, today I want to talk to you about how to use our spiritual gifts to serve others. मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करते चले जाएं। मैं ये बताऊंगी। We read in 1 Corinthians chapter 12 from verse 4 to 7. There are different kinds of gifts, but they are all given to the believers by the same Spirit. हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 से 7 तक। यहाँ पर अलग अलग तरह के वरदान बताए गए हैं, लेकिन ये एक ही आत्मा के द्वारा विश्वासियों को दिए गए हैं। There are different ways to serve, but they all come from the same Lord. ये तो सेवा करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये एक ही परमेश्वर से आते हैं। There are different ways the Spirit works, but the same God is working in all these ways in all people. आत्मा बहुत अलग अलग तरह से काम करता है, लेकिन वही परमेश्वर है जो इन सभी तरीकों से इन सब लोगों में काम करते हैं। The Holy Spirit is given to each of us in a special way. पवित्र आत्मा हम में से हर एक को बहुत ही विशेष तरीके से दिया गया है, पवित्र आत्मा में दिया गया है। That is for the good of all. और ये तो सभी लोगों की भलाई के लिए है। Yes, my dear friends, God gives us not only gifts and talents, but He gives us spiritual gifts. हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर केवल हमें वरदान या फिर ऐसी महारत ही नहीं देते हैं, पर वो हमें आत्मिक वरदान भी देते हैं। वो हमें आत्मिक वरदान प्रदान करते हैं। It is given to each one of us in a special way. ये हम में से हर एक को दिया गया है बहुत ही विशेष तरीके से। And it is for the good of all. और ये तो सभी की भलाई के लिए, सब लोगों की भलाई के लिए है। Just as each part of our human body has a unique function, जैसे हमारे मानवीय शरीर के हर एक अंगों का अलग अलग काम होता है, we as God's people possess spiritual gifts. हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हम आत्मिक वरदानों को प्राप्त करते हैं, Which is used to edify, strengthen people and serve them. जो कि लोगों को उन्नति देने के लिए, उन्हें बल देने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए होते हैं। Yes, God uniquely equips us with gifts, talents, skills and passions. परमेश्वर हमें बहुत ही अद्भुत रीति से वरदान, महारत, खासियत और जिज्ञासा के द्वारा भरते हैं। And we as children of God have the opportunity to use it to point people to Jesus. और हम परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे पास में ये मौका होता है कि हम इनका उपयोग करें और लोगों को यीशु मसीह की ओर लेकर आएं। Now more than ever, people need to feel and taste the love of God. अब तो पहले से भी ज्यादा बहुत बड़ी जरूरत है कि लोग परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें और उसका स्वाद लें। Many times we ask God to fill us with His gifts so that our problems will go away. कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमें इन सारे वरदानों से भर दे, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएं, So that our weaknesses will go away. ताकि हमारी जो कमजोरी है वो दूर हो जाए। God equips us with these spiritual gifts to serve others. लेकिन परमेश्वर दूसरों की सेवा करने के लिए हमें इन सारे आत्मिक वरदानों से भरते चले जाते हैं। We see in 1 Peter 4:10. हम पहला पत्रस 4:10 में ये देखते हैं, As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। Yes, my friends, the Bible lists out several spiritual gifts that we receive. हाँ मेरे दोस्तों, बाइबल में ऐसे बहुत से आत्मिक वरदान हैं जिन्हें हम प्राप्त करते हैं। We read in Hebrews 2:4. हम इब्रानियों अध्याय 2 वचन 4 में इस तरह से पढ़ते हैं, God also testified to it by signs, wonders and various miracles. साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Yes, and the gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. और निश्चय ही पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो तो उसकी इच्छा के अनुसार बांट दिए जाते हैं। God will empower you today with His Spirit to see these signs, wonders and miracles. और आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की सामर्थ से भर देंगे कि आप चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों को देखते चले जाएं। Through the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। When my grandfather accepted the Lord, जब मेरे दादाजी ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, he was waiting for the Lord to fill him with the Holy Spirit.
वो तो राह देख रहे थे कि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें। He was praying and praying and praying for 7 years. वो तो 7 साल तक प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना करते चले गए। He said, Lord, fill me with the Holy Spirit. उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। I want to do signs and wonders and miracles to glorify your name in this nation. प्रभु इस देश में आपके नाम को महिमा देने के लिए मैं चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करना चाहता हूँ। But for 7 years, God made him wait. लेकिन 7 साल तक परमेश्वर ने उन्हें इंतजार करने लगाया। And one day, as he was praying, और जैसे कि एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, he was very frustrated. और वो तो बहुत ही व्याकुल हो चुके थे, हताश हो चुके थे। He was very tired of waiting. राह देख देख कर बहुत थक चुके थे। During that time, as he was praying, God took him to heaven. और जब वो प्रार्थना कर रहे थे उस समय परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में लेकर गए। And he showed him all the times that he was praying. और वो सारा समय बताया जिस समय वो प्रार्थना कर रहे थे। When he would cycle to work, जब वो काम पर जाते तो वो प्रार्थना करते, he would be praying, Lord, fill me with the Holy Spirit. प्रार्थना करते रहते थे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। All those small days of prayer, God showed him right in front of his eyes. और प्रार्थना के वो हर एक छोटे छोटे दिन परमेश्वर ने उन्हें उनकी आंखों के सामने दिखाए। And he said, my son, I've never forgotten what you prayed. और उन्होंने कहा, हे मेरे बेटे, तुमने जो प्रार्थना की है उन प्रार्थना को मैं भूला नहीं हूँ। And Jesus was speaking to him in heaven. और स्वर्ग में यीशु उनसे बातें कर रहे थे। Then he took him to see the Almighty God, the Father. और फिर वो उन्हें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को दिखाने के लिए लेकर गए। Grandfather said it's a very majestic place. मेरे दादाजी ने कहा कि वो बहुत ही महिमा में प्रतापी जगह है। It was like a cloud was covering him. ये तो ऐसे थे जैसे कि मानो एक बादल उन्हें ढाके हुए था। And as the cloud moved, he could see a bright light and a figure of a young man, like a 17-year-old boy. और जैसे कि बादल हटा तो वहाँ पर वो बहुत बड़ी रोशनी को देख पाए और वहाँ पर एक जवान की आकार को, लगभग 17 साल के नौजवान लड़के के आकार को वो वहाँ देख पाए। And a voice came like thunder asking my grandfather, और बिजली की गड़गड़ाहट का शब्द हुआ और उन्होंने मेरे दादाजी से पूछा, what do you want? तुम्हें क्या चाहिए? And my grandfather was shivering. और मेरे दादाजी वहाँ पर तो कांप रहे थे। He didn't know what to say. उन्हें पता नहीं था कि अब क्या कहें। And he wanted to say that he wanted the gifts of the Spirit. वो तो ये कहना चाहते थे कि वो तो पवित्र आत्मा के वरदान चाहते हैं। Then he said, do you not want me? तो उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? And then my grandfather said, oh Lord, I want you. तब मेरे दादाजी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको चाहता हूँ। I don't want anything else, I only want you. मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए प्रभु जी। In the same way, when we have God, we have everything in our life. इसी तरह से जब हमारे साथ में परमेश्वर होते हैं तो हमारे जीवन में हमारे पास सब कुछ होता है। When we are filled with the Spirit of God, we don't need anything else. जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। He himself is all that we need. हमें केवल उसी की जरूरत होती है। Even in your life, He will be all that you need. आपके जीवन में भी आपको जो कुछ चाहिए वो सब वही हैं। Directing your steps and leading you where you need to go. वो आपके कदमों का मार्गदर्शन करेंगे और आपको जहाँ जाना चाहिए वहाँ पर वो आपको लेकर जाएंगे। How many of you are saying, I want Jesus? कितने लोग ये कह रहे हैं कि मुझे यीशु चाहिए? Amen. God will fill you with Himself today. आमीन। परमेश्वर आज आपको अपने आप से भर देंगे। So how do we use these gifts? तो हम इन वरदानों का उपयोग कैसे करते चली जाएं? The gifts that God gives you and God's mission go hand in hand. जो वरदान परमेश्वर आपको देते हैं और परमेश्वर का जो मिशन है ये दोनों एक साथ चलते हैं। Your calling is what God has put in your heart as a way to serve Him. आपकी बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके हृदय में रखी है ये तो उसकी सेवा करने के लिए है।
And the way you use your gifts is putting action to that calling and serving others and building up God's people. और आप उन वरदानों का उपयोग इस तरह से करते हैं, आप उस बुलाहट में काम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और प्रभु के लोगों को बढ़ाते हैं। Maybe you have a gift for teaching children or teens. शायद आप में वरदान होगा कि आप बच्चों को या फिर नौजवान लोगों को Or सिखाएं। you get so much joy and fulfillment serving the poor. शायद कंगालों की सेवा करके आपको बड़ा आनंद मिलता है, आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है। Maybe you enjoy writing or speaking. शायद आपको लिखना या फिर बोलना बहुत पसंद आता है। Maybe you enjoy playing music or serving in media. शायद हो सकता है कि आपको संगीत बजाना या फिर मीडिया में सेवा करना इस तरह से बहुत कुछ पसंद आता है। Or you enjoy leading the people in some way. या फिर किसी तरह से लोगों की अगुवाई करने में आपको बड़ा आनंद आता है। Whatever it is, know that God can use it. चाहे वो जो भी हो, आप जान लीजिए कि परमेश्वर उसका उपयोग कर सकते हैं And He wants to use it for His glory, और वो चाहते हैं कि अपनी महिमा के लिए इसका उपयोग करें, not to bring someone else glory, किसी और को महिमा देने के लिए नहीं, not to bring some man glory, किसी मनुष्य को महिमा देने के लिए नहीं, but to bring God glory. लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए। Whatever you do, use it for the kingdom of God. आप जो भी करते हैं उसका उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए करें। And once you get out of your comfort zone and start going out there and using your gifts, और जब आप आराम के क्षेत्र में से बाहर निकलते हैं और बाहर जाने लगते हैं और अपने वरदानों का उपयोग करने लग जाते हैं, God will give you more and more and more gifts and increase you. और परमेश्वर आपको और ज्यादा वरदान देंगे और वो आपको बढ़ाते चले जाएंगे। You may have one gift today, आज शायद आपके पास केवल एक ही वरदान होगा, but as days go by, as you start using it faithfully, God will give you more and more and more. लेकिन जैसे दिन बीतते जाते हैं, आप विश्वास योग्य रीति से इसका उपयोग करते चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपको और ज्यादा देंगे। In Acts 2:17, we see in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions and your old men will dream dreams. प्रेरितों के काम 2:17 में ये कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। Today, God wants you to be filled with His Spirit to serve others. आज परमेश्वर चाहते हैं कि आपको अपनी आत्मा से भर दे ताकि आप दूसरों की सेवा कर सकें And exhibit His glory wherever you go. और आप जहां भी जाएं वहां पर आप उसकी महिमा को दिखाते चले जाएं। You shall prophesy and prepare the world for the second coming of Jesus. आप भविष्यवाणी करें और संसार को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। When you start living your life for others, जब आप अपना जीवन दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे, praying for others, दूसरों के लिए प्रार्थना करते जाएंगे, the lack in your life will disappear. आपके जीवन में जो कमी घटी है वो गायब हो जाएगी। The wilderness in your life will be filled with living water. आपके जीवन में जो रेगिस्तान है वो तो जीवन के जल से भर जाएगा। Today, God is prepared to pour out His blessing rain upon you and fill you with His Spirit. आज परमेश्वर तैयार है कि अपनी आशीषों की वर्षा आप पर करें और आपको अपनी आत्मा से भर दें, To empower you for His service. कि अपनी सेवा के लिए आपको सामर्थ्य दे। Do you want that for yourself? क्या आप अपने लिए ये चाहते हैं? For a few minutes, shall we ask God to fill us with His आइए Spirit? कुछ पल के लिए हम प्रभु से मांगे कि वो हमें अपनी आत्मा से भर दें। Lord Jesus, we ask you to fill us with your Holy Spirit, Lord. प्रभु यीशु, हम मांगते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। We want you to cover us completely with yourself, Lord. हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें अपने आप से पूरी तरह से ढांक दें। Lord, whatever gifts you've given to your children, I pray that you will reveal it to them right now. आपने अपनी संतानों को जो भी वरदान दिए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन वरदानों को आप अपनी संतानों पर प्रकट कीजिए। Open the right doors for them, Lord, इनके लिए सही द्वार खोलिए प्रभु, for them to go and serve the people, कि ये जाकर लोगों की सेवा कर सके, to prepare the world for your coming, Lord. कि संसार को आपके आगमन के लिए तैयार कर सके। Right now, will you dedicate yourself for this service? आइए अपने आप को इस सेवा के काम के लिए समर्पित कर दें। And will you ask Him to fill you with the Spirit? आप उससे कहिए कि वो अपनी आत्मा से आपको भर दें।
Right now, the presence of the Lord is here. अभी इस समय परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। Come on, ask Him. Come on, ask Him. आइए उससे मांगिए, उससे मांगिए। Lord, fill me, Lord. प्रभु मुझे भर दीजिए, Fill me with the gifts of the Holy Spirit, Lord. मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से I want to भरिए। serve you, मैं Lord. आपकी सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। I want to prophesy. मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। I want the gift of wisdom. मैं बुद्धि का वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। I want the gift of faith. मैं विश्वास का वरदान चाहता हूँ या चाहती हूँ। I want the gift of healing. मैं चंगाई का वरदान पाना चाहता हूँ। I want the gift of tongues. मैं अन्य भाषा का वरदान पाना चाहता हूँ। I want to interpret the tongues. मैं अन्य भाषाओं का अर्थ बताना चाहता हूँ। I want the gift of discerning of spirit. मैं आत्माओं की परख का वरदान पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। Fill me, Lord. मुझे भर दीजिए प्रभु, Fill me, Lord. मुझे भर दीजिए प्रभु। All the gifts, fill me, Lord. सारे वरदानों से आप मुझे भर दीजिए प्रभु। Thank Him and receive His Holy Spirit that is filling you right now. धन्यवाद दीजिए और उसकी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लीजिए जो अभी इस समय आपको भरते जा रहा है। Jesus, come and fill your people, Lord. प्रभु आकर अपने लोगों को भर दीजिए। Fill your people, Lord. प्रभु आकर अपने लोगों को भर दीजिए। Let them be filled with your presence, Lord. प्रभु ये आपकी उपस्थिति से भर जाएं। Thank you for your promise for today. आज की आपकी प्रतिज्ञा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We commit ourselves to your care. हम अपने आप को आपकी परवाह में सौंपते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।